स्टार किड्स लॉन्च योजना इज बैक और फॉर वंस इस योजना के पीछे करण जौहर नहीं है। इस बार इस स्कीम को स्पॉन्सर किया है दी अख्तर कैंप ने, जो हमारे लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जिसकी अनाउंसमेंट होने के बाद 90% इंडियन ऑडियंस ने बोला मैंने कभी आर्चीज का नाम नहीं सुना है। दी आर्चीज, डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर, जिनकी आखिरी मूवी गली बॉय उनके करियर की सबसे बड़ी क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस थी। लेकिन फिर जोया मैम ने बोला मजा नहीं आ रहा है, ये तो मैंने गरीबों पे फिल्म बना दी और मैं तो हमेशा अमीरों पे मूवीज बनाया करती थी, और इसीलिए वो वापस जा रही है फिर से उन्हीं 1%ers के पास। और इस बार तो जिन लोगों पे उन्होंने मूवी बनाई है वो लोग लिटरली टोटल इंडियन पॉपुलेशन के 1% से भी कम है, दी एंग्लो इंडियंस। ओ अच्छा, इसलिए स्टार किड्स को कास्ट किया गया है क्योंकि वो लोग एंग्लो इंडियंस जैसी वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। बराबर तो है, तुम लोग भी ना यार फालतू में ट्रोल कर रहे थे इन लोगों को। यहाँ कोई नेपोटिज्म थोड़ी चल रहा है। ये कहानी है रिवरडेल की, 1960s का ऐसा एक टाउन जिसे देखने के बाद तुम हमारे आज के विलेजेस और टाउन्स की हालत देख के बोलोगे भाई इंडिया में पिछले 60 सालों में कोई डेवलपमेंट हुई या नहीं। रिवरडेल में रहने वाले लोगों की एक खासियत है, ये लोग अपना पहला डायलॉग इंग्लिश में बोलते हैं और फिर अगला हिंदी में। Have you moved on what we discussed? काउंसिल होटल बनाने की परमिशन देगा या नहीं? That's your spot, right in the heart. होटल रिवरडेल के सेंटर से दूर नहीं होना चाहिए, हायरम। You should mind Ethel. इसे सिर्फ खाने से मतलब है। और इन्हीं सब इंग्लिश बोलने वाले एंग्लो इंडियंस के बीच रहता है हमारा हीरो आर्ची। आर्ची आपके क्लास का वो हरामी बच्चा है जिससे पूरी क्लास के बॉयज हेट करते हैं क्योंकि सारी लड़कियां इसी को मिलती है। मैं क्या करूं अगर वो सब मुझे चाहती हैं? और उसने अपने जाल में फंसाया है इन दो बेस्ट फ्रेंड्स को, जिसमें से ये रोनी अभी इंडिया वापस आई है कुछ साल लंदन में बिता के। लेकिन जिस तरह से बेटी बात करती है उससे आपको लगेगा कि शायद ये लंदन में रह के आई है। अगर हमने आज ये पार्क जाने दिया तो कल और भी जाएंगे, ट्रस्ट में एक पेड़ भी नहीं बचेगा। अब देखिए कैसे हमारा आर्ची रोनी के साथ डिनर डेट पे जाता है, फिर डिनर के बाद तो अब आगे आगे you and me like old times। और फिर उसी रात। Okay, listen, tomorrow evening सिर्फ तुम और मैं और हमारा favorite place ग्रीन पार्क। But it did. हाँ, you and me, good times। साला यार लोगों को एक नहीं मिल रही, ये दो चला रहा है। You cannot two time that। मैं two time नहीं करूँगा। I really love both of them। अबे उसी को डबल टाइमिंग करना बोलते हैं। पर क्या तुम्हें लगता है इस भटूरे का इतने से पेट भर जाएगा? आची और कुत्ते की दुम कभी सीधे नहीं होंगे। तो ये तीसरी को पकड़ता है इन दोनों के सामने। अबे तेरी डिक्शनरी में ब्रेकअप, कमिटमेंट जैसे वर्ड्स है या नहीं? What is wrong with you, Archie Andrews? Nothing, Ethel Muggs, I'm single। Flashback। लेकिन क्योंकि आची और कुत्ते की दुम कभी सीधे नहीं होंगे, इसलिए वो इस तीसरी को डंप करके वापस अपने दो फेवरेट शिकार के पास लौटता है। पर ये दोनों तो नाराज हैं, तो ये इनको मनाएगा कैसे? गाना लिखा है तुम्हारे लिए, गाना लिखा है तुम्हारे लिए। और ये दोनों फिर से पट जाती है। I don't know what to say। 3 days later। क्या सोचा क्या था तूने कि क्या होने वाला है? तू जिससे प्यार करती है वो एक सीरियल चीटर है। और पता है ये सब भड़वेगिरी करने के बाद ये क्या बोलता है? Is everything okay, Bets? Why are you angry, Bets? और अब अगर इसकी ये सब बकचोदी के बाद तुम लोग इन लड़कियों पे दया खा रहे हो तो अपनी सिंपैथी को अपनी जेब में वापस रख दो, क्योंकि अगर बात करें रोनी की तो ये तो पूरी ऑब्लिवियस है। इसको ये नहीं पता हमारे डैड ने डिसाइड किया कि वो टाउन स्क्वायर के सारे शॉप्स खरीदेंगे, फिर उन्हें तोड़कर एक बड़ा प्लाजा बनाएंगे। बेटी आई हैड नो आइडिया, आई एम सो सॉरी कि तुम इतनी अपसेट हो। इसको ये नहीं पता होटल तुम्हारे डैड बनाने वाले हैं। What are you talking about? He's gonna destroy Green Park। No, he's not. और इसको ये भी नहीं पता उन्होंने मेरा आर्टिकल प्रिंट होने से रोक दिया। He threatened my father। What? Did you tell him about the article, Ronnie? No, मुझे पता भी नहीं था। पर रोनी के पास अपने बाप की सारी करतूतों का बस एक ही डिफेंस है। बेटी, my father was also just doing his job। और वो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस करते वक्त अपने फीलिंग्स को अलग रखना पड़ता है because it's not personal। लेकिन जब इसके दोस्त लोग इस सब की वजह से उससे बात करना बंद कर देते हैं तब ये अपने बाप को बोलती है My friends hate me because of you, so I'm sorry, but it is personal। अच्छा अब खुद पे आई तो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर रोनी कम से कम ये तो बोल सकती है कि हमको कुछ
लेकिन बेटी तो वो भी नहीं बोल सकती जब इसकी दोस्त इसको वार्न करती है कि आर्ची कितना बड़ा कमीना है। She takes every girl out bets. बदल जाएगा। जब आर्ची इसको धोखा देने के बाद माफी मांगने आता है। क्या ये रोनी और मेरे बारे में है? तुम्हारा रोनी का कनेक्शन स्पेशल है, मुझे इसके बीच नहीं आना चाहिए था। अरे वो तेरे पास आया था। तो रोनी और तुम वापस? No, that's old times. हे भगवान, मैंने दुनिया में इससे बड़ी गलीबल लड़की नहीं देखी। I don't know what to say. लेकिन फिर बेटी रोनी के सामने कन्फेस कर देती है। I kissed Archie. You did what? I'm sorry रोन, मैं नहीं जानती थी कि you still had feelings for him. अच्छा, तू नहीं जानती थी? उसने लंदन से आते ही आर्ची नाम की माला जपना शुरू कर दिया था। Tell me, आर्ची कैसा है? लेकिन अब इन दोनों को आर्ची के धोखाधड़ी के बारे में पता चल चुका है। How dare he play us both? You think he's playing us both or is he actually just confused? अरे यार, तू इसके साथ मत घूम रे। तो अब ये दोनों टॉर्चर करते हैं आर्ची के दोस्त जगहेड को। फाउंडर्स बॉल वाला गाना उसने तुम दोनों के लिए लिखा था। What? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ये दोनों, जब वो वहां स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए गाना लिखा है बोल के दूसरी को भी बगल में नचा रहा था। तब थोड़ी सी भी बत्ती नहीं जली तुम दोनों के दिमाग में? तो अब ये दोनों कन्फ्रंट करती है आर्ची को और फिर इन दोनों को बेचारे आर्ची की असली प्रॉब्लम पता चलती है। Why would you do that? I don't know. I really like both of you. It's a real problem. He can't help himself. साला ऐसी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में कब आएगी? आज ही तुम दोनों से प्यार करता है। He's really confused और वो चूज नहीं कर सकता। हाँ, कंफ्यूज तो ये है। समझ नहीं आता लोग सिर्फ एक इंसान को कैसे प्यार कर सकते हैं। जब जगहेड को डर लगने लगता है कि इसकी 2 टाइमिंग पकड़ी जाएगी तो वो इसको सजेस्ट करता है किसी और लड़की पे फोकस कर, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बैठी और रोनी को भूल जा। और 2 सेकंड बाद ये लंदन में कॉलेज के लिए अप्लाई करता है। लंदन दुनिया की कूलेस्ट जगह है डैड। फिर सारी अरेंजमेंट होने के बाद जब इसका बाप इस पे इमोशनल अत्याचार करता है। ये हमारा घर है आज ही, अगर हम सब चला गया होता फिर एंग्लो इंडियन को याद कौन रखता? A few moments later. मुझे लंदन नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसको ग्रीन पार्क पे होटल नहीं बनने देना है और इसके लिए इनको चाहिए पेटिशंस जिसको साइन किया हो 50% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन ने। 4,500 should be enough. हमारी करंट पॉपुलेशन 8,876 है। तो 18 साल से नीचे वाले बच्चों को माइनस कौन करेगा? तो अब इतने सारे सिग्नेचर्स पाने के लिए इनको एक आइडिया आता है और वो जीनियस आइडिया है सिग्नेचर्स के बदले फ्री में चीजें बांटना। तो बेसिकली ये तो रिश्वत देना हुआ ना, पर हमको क्या मालूम, ये लोग सिग्नेचर्स जमा भी कर लेते हैं। लेकिन ये डॉसन पेटिशंस का एक बंच छुपा देता है और सरप्राइज सरप्राइज बराबर उतने ही सिग्नेचर्स कम पड़ रहे होते हैं। और अब जब सबको लगता है कि वो हार चुके हैं तो ये सारे पेपर्स बिल्कुल उसी टाइम पे पंखे की हवा से गिरना शुरू हो जाएंगे ड्रामेटिकली। पहली बात तो वो फैन बहुत दूर है, दूसरी बात फैन उधर है तो पेपर्स अपोजिट साइड में उड़ना चाहिए ना, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 की स्पीड पे चल रहा है वो पंखा। सेव द ग्रीक को 5,600 सिग्नेचर्स मिले, हम जीत गए। 1 मिनट, इसने पहले बोला था 4,500 should be enough. और इन्हें मिले 5,600, तो इसका मतलब इनको जीत के लिए जितने चाहिए थे उससे 1100 पेटिशन ज्यादा मिले हैं और थोड़ी देर पहले ये हार गए थे। इसका मतलब इस लास्ट बंच को ऐड करने से पहले इनके पास एटलीस्ट 1100 पेटिशंस कम थे। तो अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, क्या तुम में से किसी को किसी भी एंगल से ये 1100 पन्ने लग रहे हैं?